Assalamualaikum students. How are you? I hope you are doing well. Today we will start unit number 5 Graphics in Publisher 2013. Today's topic is Publisher and the task we are going to perform answer questions you have to write in your worksheet and learn them. So let's start. Question number 1. What are the different sources from which you can insert pictures in your publication? किन दो सोर्सेज से आप अपने पब्लिकेशन में पिक्चर जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं? आंसर इज पिक्चर्स कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम टू सोर्सेज। दो सोर्सेज से पिक्चर जो है वो इंसर्ट की जा सकती हैं। पहला है पिक्चर स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर, ऐसी तस्वीर जो कि पहले आपके कंप्यूटर में स्टोर हैं। सेकंड, बिंग इमेज फॉर सर्च फॉर पिक्चर्स ऑन द इंटरनेट। बिंग इमेज सर्च एक सर्च इंजन है जैसे कि गूगल है, वैसे ही यहाँ से आप इंटरनेट से पिक्चर जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये दो सोर्सेज है जिनसे आप अपने पब्लिकेशन में पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। पहला ऐसी पिक्चर्स जो कि आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोर हैं। सेकंड, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके पिक्चर जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ स्क्रैच एरिया? स्क्रैच एरिया क्या है? Scratch area is the gray area that appears around the publication page where objects can be placed. स्क्रैच एरिया एक ग्रे एरिया होता है जो कि पब्लिकेशन पेज के अराउंड अपीयर होता है, जहां आप अपने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इजीली प्लेस कर सकते हैं। लेट्स सी इन द पिक्चर। ये पब्लिकेशन पेज है जो वाइट कलर में है। ये उसके अराउंड सारा क्या है? स्क्रैच एरिया। यहाँ आप अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह इधर रख सकते हैं, फिर यहाँ से आप इजीली लेके अपनी पब्लिकेशन में इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द बिल्डिंग ब्लॉक्स इन पब्लिशर। बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लेन करें जो कि पब्लिशर में मौजूद होते हैं। आंसर इज बिल्डिंग ब्लॉक्स आर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स in publisher that contain a combination of text, shapes and images. बिल्डिंग ब्लॉक्स पब्लिशर में ऑब्जेक्ट्स का एक सेट होता है जिसके अंदर टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होती हैं, शेप्स भी होती हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। आप इसमें से टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, शेप्स भी ले सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह भी ले सकते हैं। सो दिस पिक इज फॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अ टर्म थंबनेल। थंबनेल को डिफाइन करें। A thumbnail is a graphic image in reduced size which helps in organizing pictures and to save space. Thumbnail एक ग्राफिक इमेज होती है जिसका साइज बहुत स्मॉल होता है और ये हेल्प्स करती है कि डिफरेंट पिक्चर्स को ऑर्गेनाइज कर सकें और स्पेस जो है वो सेव कर सकें। जैसे आप मोबाइल में डिफरेंट ऐप्स करते हैं जिसमें आप एक ही पूरा आपका होता है ये टाइटल वगैरह, उस पर आप पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं एक पेज पे। तो इसी तरह थंबनेल भी क्या होता है कि एक ग्राफिक इमेज है जिसमें आप छोटी छोटी पिक्चर जो हैं वो अरेंज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो स्पेस होती है वो सेव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू चेंज और सेट अ पिक्चर एज अ बैकग्राउंड इन योर पब्लिकेशन? आपने अगर पब्लिकेशन में कोई पिक्चर लगानी है बैकग्राउंड पे तो वो कैसे आप सेट कर सकते हैं? तो द आंसर इज द स्टेप्स आर, फर्स्ट वन, राइट क्लिक द पिक्चर एंड पॉइंट अप्लाई टू बैकग्राउंड। पिक्चर पे राइट क्लिक करें और अप्लाई टू बैकग्राउंड पे आपने क्लिक करना है। सेकंड, सिलेक्ट फिल फ्रॉम सब मेन्यू दैट अपीयर्स। उसके बाद आपको एक सब मेन्यू अपीयर होगा जिसमें फिल ऑप्शन होगा, उसको आपने सिलेक्ट करना है। द पिक्चर विल सेट एज अ बैकग्राउंड और आपकी पिक्चर जो है वो बैकग्राउंड के तौर पे सेट हो जाएगी।
अगर आपने ऑलरेडी पहले ही कोई लगाई हुई है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं. This is the picture. So these are the questions. I hope so you will easily understand them. Thank you.